Hello everyone, this is me Shiv Kumari and after a long time I am making my video. तो आज मैं जो कुछ भी बोलने वाली हूँ तुम कॉन्शियसली मेरी बातों को सुनो, कॉन्शियसली, ओके। तो अपने फोकस को ऑन करो एंड मेरी बातों को सुनो, मैं क्या बोल रही हूँ। सबसे पहले आप मुझे एक बात बताओ कि तुम कर क्या रहे हो। तुम बैठे हो, लेटे हो, चल रहे हो, टीवी के साथ साथ मेरी वीडियो देख रहे हो, फ़ोन चला रहे हो और फिर मेरी वीडियो देख रहे हो, या फिर यूर राइटिंग स्टडिंग और मेरी वीडियो देख रहे हो। तुम कर क्या रहे हो, मुझे ये बताओ। वॉट एवर इज़ यू आर डूइंग, मेरी बातों पे फोकस करो वरना मत करो, बट मेरी बातों को सुनो और मुझे बताओ कि तुम कर क्या रहे हो। अब ये डिसाइड हो गया, तो अब वॉट एवर इज़ यू आर डूइंग, मुझे ये बताओ कि तुम सोच क्या रहे हो। लाइक यू आर वॉकिंग, सिटिंग, टॉकिंग, बट तुम सोच क्या रहे हो, अपने माइंड में तुम सोच क्या रहे हो। एंड जो कुछ भी तुम सोच रहे हो मुझे ये बताओ कि वो किस चीज़ के बारे में है। डज दैट थिंग इज़ बॉदरिंग यू। क्या वो चीज़ पास्ट के बारे में है या वो चीज़ फ्यूचर के बारे में है। किसी ना किसी चीज़ के बारे में तो तुम सोच रहे होंगे, जो चीज़ तुम्हें परेशान कर रही है। तो मुझे ये बताओ कि वो चीज़ आखिर है किस बारे में। क्या वो पास्ट के बारे में है या फिर फ्यूचर की टेंशन है। और मैंने ये क्यों बोला कि क्या वो चीज़ तुम्हें परेशान कर रही है, क्योंकि तुम सोचो एक्चुअल में कुछ ना कुछ तो तुम्हें परेशान कर रहा है। दैट इज़ वाई यू आर नॉट एबल टू फ्रीली लाफ। तुम खुश नहीं हो पा रहे हो, मतलब यू आर डूइंग समथिंग, तुम कुछ ना कुछ तो कर रहे हो, तुम अपनी स्टडीज़ कर रहे हो, तुम घूमने जा रहे हो, फिर जा रहे हो, बट तुम अंदर से हल्के नहीं हो। तुम्हारा जो माइंड है वो फ्रेश नहीं है। दैट इज़ वाई यू आर लाइक ऐसे, यू आर लाइक ऐसे 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 बैठे हुए हो, अंदर से तुम ऐसे मुरझाए हुए हो। तुम फ्रीली हंस नहीं पा रहे हो, तुम किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। तुम अगर इन्जॉय भी करना चाहते हो तो अंदर से वो खुशी महसूस नहीं हो रही है। तुम अगर कुछ करना चाहते हो तो तुम अपने स्टेप्स को बैकवर्ड ले रहे हो, एंड दैट इज़ द साइन कि तुम अंदर से परेशान हो। एंड आज हम इसी परेशानी के बारे में बात करने वाले हैं कि क्यों। अब ये तो तुम्हें पता चल गया, जैसा मैंने बोला कि तुम अंदर से खुश नहीं हो पा रहे हो। तुम्हें अगर तुम्हारी फेवरेट चीज़ भी ला के दे दी तो भी तुम हंस नहीं पा रहे हो, तुम उस फील को इन्जॉय नहीं कर पा रहे हो। तुम अंदर से ऐसे टाइटली ऐसे डरे हुए से हो, ऐसे अपने आप को ओपन नहीं कर पा रहे हो। इट मीन्स कि यू आर वरीड अबाउट समथिंग। तो हमें ये तो पता चल गया कि भाइयों बहनों मेरे दोस्तों, यू आर वरीड अबाउट समथिंग। कुछ चीज़ों के बारे में तुम ज़्यादा ही सोच रहे हो। तो मुझे ये बताओ कि क्या वो चीज़ पास्ट के बारे में है या फिर फ्यूचर के बारे में है। ये जानना ज़रूरी है। सी, आई एम नॉट अ साइकोलॉजिस्ट जो मुझे पता हो कि मैं तुम्हें बता दूँ कि इतना इतना कर लो, ऐसे ऐसे कर लो, फिर सॉर्ट आउट हो जाएगा। आई एम नॉट साइकोलॉजिस्ट, बट जितना मुझे एक्सपीरियंस है, जितना मैंने देखा है, जो मैं करती हूँ, उनके बेसिस में आई विल टेल यू कि तुम्हें करना क्या चाहिए। जस्ट टेक अ डायरी और टेक अ पेज एंड पेन, और जो भी जितना कीचड़, जितना दलदल, जितने पत्थर, मिट्टी, जितना कचरा तुम्हारे अंदर भरा हुआ है, जस्ट राइट इट डाउन। और जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि जब भी मैं लिखने जाती हूँ ना, अभी जैसे बैठी, तो मेरा ऐसा है कि जितनी भी फीलिंग्स है मेरे अंदर, मेरा 5 मिनट में लिख के हो जाना चाहिए। मतलब एक लाइन जब मैं लिख रही होती हूँ तो मेरे मन में ऐसे चल रहा होता है कि अरे जल्दी जल्दी से लिखो, सब कुछ लिख दो, सब कुछ लिख दो, सब कुछ लिख दो, बट नहीं, उसके लिए भी टाइम चाहिए होता है। तो इसीलिए टेक योर टाइम, 1 घंटा 2 घंटा दो एंड आराम से लिखो, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पर्सनली आई फील कि आराम से लिखना ज़रूरी है। अगर आराम से लिखोगे तो ही तुम्हारे इमोशंस बाहर आ सकेंगे। सो एंड इफ़ यू आर लेज़ी एट राइटिंग तो प्लीज़ किसी को भी कॉल करके बस बता दो, योर फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड, सिस्टर, ब्रदर, किसी को भी। देखो, तुम्हें लग रहा होगा कि ये तो काफ़ी इजी है,
अगर बताने से ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती तो क्या ज़रूरत होती हमें कुछ और करने की, अभी तक क्यों नहीं हो गया हमारा मन हल्का। तो मुझे एक बात बताओ कि तुमने ट्राई भी करके देखा है, कभी किसी को बता के देखा है, कभी लिख के देखा है? नहीं किया तुमने कभी ट्राई। और तुम्हें यही करने की ज़रूरत है ऐसा नहीं, तुम अपने मेथड्स अप्लाई कर सकते हो। बट जब तक देखो तुम्हारे अंदर एक बॉक्स है, उस बॉक्स में इतनी सारी चीज़ें भरी हुई है, इतनी सारी चीज़ें भरी हुई है जिनको तुम्हें एक्चुअल में निकालने की ज़रूरत है। और अगर निकालना नहीं चाहते हो एटलीस्ट शेयर करो। और ऐसे ही रैंडम पर्सन के पास शेयर करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, किसी ऐसे इंसान के पास शेयर करो जो एक्चुअल में तुम्हें समझ सके। और अगर ये भी नहीं हो रहा, तुम एम्बैरेस हो रहा हो, तो रैंडम किसी वीडियो पे जाओ, यूट्यूब पे जिसके जहाँ पे तुम स्क्रॉल करते हो, इंस्टाग्राम पे जहाँ पे तुम स्क्रॉल करते हो, जाओ एंड कमेंट में बस लिख दो। कोई पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा इसके बारे में मत सोचो, बस लिख दो। और अगर कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, तुम्हारे अंदर से चीज़ें निकालने का कोई और तरीका ही नहीं है, तो भाई किसी भी ऐसी सुनसान जगह पे चले जाओ, एक नेचर वाली जगह पे चले जाओ एंड बस आंखें बंद करके अपने आप को खोल दो, सब कुछ बोल दो, जो कुछ भी तुम्हारे अंदर चीज़ें तुम्हें परेशान करिए। फॉर एग्ज़ाम्पल यू नो समथिंग इज़ बॉदरिंग मी, लाइक आई एम कंपेयरिंग माई सेल्फ। मेरी जो बाकी की फ्रेंड्स हैं, बाकी के जो भी स्टूडेंट्स हैं, वो पढ़ाई में अच्छे हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनको जॉब लग गई, पैसा मिल रहा है, सब उनको बहुत पसंद करे। और आई एम दी इग्नोर्ड वन, आई एम दी पर्सन जो कि बहुत ही ज़्यादा इन्फेरियर है, मुझे कोई पसंद नहीं करता, कोई अटेंशन नहीं देता एंड आई एम जस्ट वरीड अबाउट दिस। ये भी एक तरीके की प्रॉब्लम है, टेंशन है, जिसके बारे में हम सोचते रहते हैं। तो आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। तो ये चीज़ मुझे परेशान कर रही है बहुत ज़्यादा। तो क्या करूँगी मैं, मैंने तो लिख दूँगी, नहीं हुआ तो किसी को बता दूँगी कि यार सुनो यार, पता नहीं क्यों बट मुझे ना ऐसा लग रहा है। और मैं ये तुम्हें ये बताने के लिए नहीं बता रही हूँ कि तुम समझो, मुझे कुछ एडवाइस दो। मैं जस्ट इसलिए बताना चाहती हूँ ताकि मैं इस थॉट को ख़त्म कर सकूँ। तो प्लीज़ मेरी बात सुनो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ही ज़्यादा कंपेयर कर रही हूँ अपने आप को। मेरी जो बाकी की फ्रेंड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा होशियार है, वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा बेहतर है हर काम में, उनको सब पसंद करते हैं, मुझे पसंद नहीं करते। और ये चीज़ मुझे परेशान कर रही है। लाइक इस तरीके से तुम बताओ, बट तुम्हारा इंटेंशन शुड बी कि मुझे इस थॉट को ख़त्म करना है। ख़त्म नहीं, बस इस थॉट को बस निग्लेजिबल करना है अंदर से मेरे, ना कि किसी और को जस्ट बताना है। ऐसे करो। या फिर किसी नेचर वाली जगह पे जाके बस अपने आप को खुले आसमान में खुली जगह पे खोल दो, बता दो जो वॉट एवर इज़ बॉदरिंग यू, बस बता दो। एंड इट इज़ द सिंपलेस्ट थिंग एवर यू कैन डू। और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी तुम्हारे लिए भी, अगर तुम अपने आप अंदर से वो जो कचरा तुम्हारे अंदर भरा है उसको बस थ्रो कर दोगे, तो यू ऑल बी सो रिलैक्स्ड। जैसे कि अभी मैंने वीडियो बनाया, मेरे अंदर चल रहा था कि वीडियो बनाना है। काफ़ी सारे रैंडम थॉट्स आ रहे थे कि किस टॉपिक के ऊपर बनाऊँ, फिर अगर ये बनाऊँगी तो कैसे बनाऊँगी, कितना कैसे। तो मैंने सोचा कि सोचने से क्या होगा, बना देते हैं वीडियो। और मैंने बना दी। नाउ अभी जब वीडियो ख़त्म हो जाएगी, अब थोड़ी सी टेंशन होगी कि अब एडिट करना है, कौन से पार्ट को काटना है, क्या करना है। क्या करूँगी मैं, जल्दी से एडिट्स कर दूँगी एंड देन आई विल बी फ्री फ्रॉम दिस वीडियो एडिटिंग स्टफ़। रिलैक्स हो जाऊँगी। काम को करने से ही तो हम रिलैक्सड होंगे। तो इसीलिए वॉट एवर इज़ बॉदरिंग यू, जस्ट टेल, राइट एंड अगर कुछ भी काम ना करे तो स्टिल लास्ट में आई विल एडवाइस यू कि वॉट एवर इज़ बॉदरिंग यू, सबसे पहले तो अगर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हो तुम, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हो, तो उस चीज़ को ख़त्म कर दो, उस चीज़ को सुधारने की कोशिश करो। एंड क्या उस चीज़ के बारे में सोचने से तुम्हारी ग्रोथ होगी? अगर होगी तो प्लीज़ तुम सोचो ना, तुम सोचो। क्या उस चीज़ के बारे में सोचने से, ओवर थिंकिंग करने से, ओवर एनालाइजिंग करने से क्या तुम्हारी ग्रोथ होगी? क्या तुम्हें पैसे मिलेंगे? क्या जिसके साथ तुम खुद को कंपेयर कर रहे हो वो तुम्हें मदद करेगा खुद से परफेक्ट बनाने में? नहीं, मदद तो कोई नहीं करने वाला अनटिल एंड अनलेस यू डू योर सेल्फ मदद। तो इसीलिए उस चीज़ के बारे में सोचने से अगर तुम्हारा ग्रोथ हो रहा है तो सोचो उस चीज़ के बारे में, अदरवाइज जस्ट ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम
एंड आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। नहीं समझा तो प्लीज़ वीडियो को ठीक से देखो, मेरी बातों को सुनो, ये मैंने बोला था। एंड ऑलवेज़ कीप अ डायरी विथ यू। अगर कीप नहीं कर सकते तो कभी कभी तो कैरी कर लो, कुछ कुछ लिख लिया करो डायरी में भी, क्योंकि डायरी है भाई काम की चीज़ है। सो या, थैंक you for watching my video, and I am thanking you. I am thanking you because आपने मेरी वीडियो वॉच की है। थैंक यू सो मच।